अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आला शिफा खाना की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है मैं सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैदे के लिए फक्की जो तैयार करते हैं उसके मतलब है। आज हम आपको बताएंगे कि इस फक्की के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले मैं आपको इसका तारुफ़ करवाऊँ, इसके फ़ायदे बताऊँ, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलती रहे। मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो या बताया हुआ कोई भी नुस्खा आपको पसंद आया करे तो उसको लाजमी लाइक किया करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आइए मैं अब आपको इसका तारुफ़ करवा दूँ। ये पैकिंग आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। आज आपको सिर्फ इसके फ़ायदे और इसका तरीका इस्तेमाल बताना है। इसके अंदर जो नुस्खा है वो आपको इसलिए नहीं बता रहे कि अगर जड़ी बूटियाँ यहाँ रख के आपको वो जड़ी बूटियाँ दिखाकर इसके फ़ायदे बताएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो इसके मतलब कि अलग से एक वीडियो बना लेंगे जब कभी टाइम लगा। आज सिर्फ आपको इसके फ़ायदे बताने हैं। इसका नाम सफ़ूफ़े तबख़ीर मोतदल है। ये आपको हमारे शिफा खाने पे सफ़ूफ़े तबख़ीर मोतदल के नाम से ये मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको मुख्तसर इसके फ़ायदे बता रहा हूँ। मैं इसे अरसा 10-11 साल से अपने शिफा खाने पे बनाकर मरीज़ों को चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ज़रिए बहुत सी बीमारियों का इलाज किया है मरीज़ों का। ये आप सामने देख रहे हैं, ये पैकिंग में पड़ी हुई है। इसके फ़ायदे आप नोट कर लें। मैदे का कोई भी मसला हो, ये आप वैसे ऊपर भी देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। मैदे का कोई भी मसला है, जलन है, जो सीने पर जलन है, तेज़ाबियत की वजह से जलन रहती है, तो कई ऐसे मरीज़ होते हैं जो जलन की वजह से अंग्रेज़ी कैप्सूल खा रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से जो तेज़ाबियत है, जलन है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उफारा, गैस, खाना खाने के बाद जो पेट फूल जाता है उसे उफारा कहते हैं। बदहज़मी हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारियाँ लग जाती हैं। तो तबख़ीर मैदा की वजह से घबराहट शुरू हो जाती है, गैस शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए ये आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपको रिज़ल्ट आएगा। ये तो हो गया मैदे का मसला। अब इसके अलावा जिनको तबख़ीर मैदा की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनका मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्लड प्रेशर के बेशुमार मरीज़ आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी फक्की के ज़रिए उनका एक तो ब्लड प्रेशर का इलाज किया है। क्योंकि अक्सर जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, वो मैदे की ख़राबी से हाई होता है। तबख़ीर मैदा की से जब गैस ज़्यादा जमा हो जाती है, वो ऊपर को उठती है, तो एक तो चक्कर शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, फिर बीपी जो है ना वो शूट कर जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी फक्की के ज़रिए मैंने उनका इलाज किया है। तो मेरा कोई भी दोस्त बहन भाई जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से जो है ना उनका बीपी का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये फक्की, ये ऊपर भी आप लेबल लगा हुआ है सफ़ूफ़े तबख़ीर मोतदल के नाम से। तो ये आप फक्की ये देख रहे हैं ऐसे। तो इसका तरीका इस्तेमाल जो है, इसको खानी कैसे है, ऐसे आधा चम्मच, ये आप आधा चम्मच देख रहे हैं, ठीक है। ये मैं कौली में डाल रहा हूँ। तो ऐसे आधा चम्मच खाने के बाद सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। और जिनको मैदे का मसला ज़्यादा है वो इसको बवक्त ज़रूरत सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकता है। पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, जो गोलियां कैप्सूल पे लगे हुए थे, साल से लगे हुए थे, वो इसी फक्की को इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से उनका हमेशा के लिए जो है ना वो गोलियां छूट गई। तो ये आप इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
ठीक है। एक तो इसका इस्तेमाल करने से मैदा आपका ठीक होगा, जिगर ठीक होगा, अंतरियों में जो खुश्की हो जाती है, जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, पुरानी कब्ज़ के, ठीक है, वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। जिन्हें बदहज़मी की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है, वो इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जिस किसी मेरे दोस्त बहन भाई को अगर किसी नुस्खे इस नुस्खे की ज़रूरत है तो वो फ़ोन पर रब्ता कर सकता है, हम उसको नुस्खा लिखवा देंगे, वो खुद इसको बनाकर इस अपने घर पे तैयार कर सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ें लेनी है पंसार से। हमने आपको इस वजह से इस नुस्खे का तारुफ़ नहीं कराया जड़ी बूटियाँ दिखाकर, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, एक एक करके जब नाम बताते हैं तो वो 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो आपकी सहूलत के लिए जो है ना, ये सिर्फ आज इसके फ़ायदे बताए हैं कि इसको जो है ना कैसे इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।